हाँ बोले शंकर भगवान की जय। एक दादा के सारण्य हर्षः सर्वश्रुतम पुराण पर करो। एक समय की बात है कि नैनी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 संत ऋषि महात्मा विराजमान थे। जितनी कथाएं हुई सारी कथाओं का उदय नैनी सारण्य से हुआ है। वैसे नैनी सारण्य की पावन भूमि जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि महात्मा 88,000 ऋषि महात्मा विराजमान थे। 1,000 शब्द का यज्ञ महोत्सव चल रहा था। तो वहां पर श्री शौनक महाराज विराजमान थे। तो यज्ञ के पश्चात सब ऋषियों में विमर्श हुआ कि कुछ सत्संग हो जाए, भगवान की हरि चर्चा हो जाए। तो श्री शौनक महाराज ने श्री सूत जी महाराज को नमन करके कहा। सूत जी महाराज जो थे वो कम आयु में थे लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी थे। और वहाँ पर 88,000 ऋषि बैठे थे, श्री शौनक जी महाराज बैठे थे, विराजमान थे और श्री सूत जी महाराज विराजमान थे। तो श्री शौनक जी सारे 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, मतलब सारे ऋषियों के अध्यक्ष भी विराजमान। तो श्री शौनक जी ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे गुरुदेव, वेद विद्यालय मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा संसार के लोगों का कल्याण किस प्रकार से होगा। तो श्री सूत जी महाराज से बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि जब हम संतों से और गुरु से जब हम परोपकार संसार के कल्याण का यदि जब हम प्रश्न करते हैं तो संत प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। तो सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है जगत के कल्याण के लिए, मानवों के कल्याण के लिए, बड़ा प्रसन्न है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, जिस प्रकार से आपने जो प्रश्न किया है ऐसा ही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु से ऐसा ही प्रश्न का निवेदन किया था। वह कथा श्री सूत जी महाराज श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, देवर्षि नारद जी विविध लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक पर आए और पृथ्वीलोक पर आकर के देवर्षि नारद जी ने क्या देखा, संसार के लोगों को दुखी देखा। कोई अपने अपने कर्म के अनुसार हर व्यक्ति दुखी है। को न काउ सुख दुख करि दाता, निज कत कर्म भोग समझाता, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। नारद जी ने संसार के मानवों को, प्राणियों को दुखी देखा। नारद जी ने कई उपाय बताए लेकिन फिर भी प्रसन्नता संतोष नहीं हुई। तो विचार किया, चिंतन किया कि अवश्य ही भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु हरि ही हमारे समस्त संकटों का निवारण करेंगे, समस्या का समाधान भगवान ही करेंगे। तब नाथ देवर्षि नारद जी भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचे और वैकुंठ धाम में जाकर के भगवान का नाम संकीर्तन गाते हुए चले जा रहे हैं। और वहां जाकर के भगवान के दिव्य सौंदर्य स्वरूप को देखा है नारद जी ने। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं, शंख चक्र गदा पद्मं वरमाला विभूषितम्। भगवान के कंठ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है और प्यारे फूल वरमाला से विभूषित है। नारद जी ने भगवान का दिव्य उनकी महिमा गाई, नाम संकीर्तन गाया, प्रभु मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि हे नारद, तुम्हारे आने का कारण क्या है बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा प्रभु आप तो भूगर्भवासी अंतर्यामी, आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ। तो नारद जी ने कहा भगवान से, ठाकुर जी से कहा कि हे प्रभु, संसार में मैं विचरण कर रहा था तो संसार में जब पृथ्वी लोक पर आकर देखा कि जो मानव है, मनुष्य है, वो दुखी है। संसार के कल्याण के लिए, उन मनुष्यों के कल्याण के लिए प्रभु कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मानव जाति का कल्याण हो सके। मनुष्य है, मानव है, इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं भी होगी। तो इच्छाओं को, मनोकामनाओं को पूरा कराने वाला प्रभु कोई ऐसा व्रत कहिए, कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे हम जो मनुष्य है, मानव है, अपने अपने मनोकामना को पूरा कर सके और अंत में मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार से। तो भगवान मुस्कुराए और कहा कि ये देवर्षि नारद, मेरा एक स्वरूप है करे हुए सालग्राम का। यदि मनुष्य मेरा व्रत करता है, अर्थात श्री सत्यनारायण भगवान का मेरा व्रत करता है, जो जिस भाव से, जो जिस संकल्प से, जो जिस चिंतन से भगवान का व्रत करता है, कथा श्रवण करता है, उसकी भगवान कहते हैं समस्त मनोकामनाओं को मैं पूरा करता हूँ। नारद जी ने कहा प्रभु किम फलम किम विधानम च कथम केने व्रतम तत्सर्वं विस्तारात् ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। हे प्रभु, किम फलम, इसका क्या फल है, किम विधानम च, इसका क्या विधान है, केने व्रतम, यह व्रत कब करना चाहिए, तत्सर्वं विस्तारात् ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। किम फलम,
इसका क्या फल है, इसका क्या विधान है, इसकी क्या महिमा है, आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान ने कहा कि हे नारद, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा और जो विशेष उत्सव आते हैं, विशेष तिथियां आती हैं या विशेष त्योहार आते हैं, अब यदि हम भगवान का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं तो अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन हे नारद, यदि किसी भक्त के हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास है, वो कथा करना चाहता है, तब भी वह कथा कर सकता है, पूजन कर सकता है, मेरा व्रत कर सकता है, तब भी अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा प्रभु उसकी विधि क्या है? तो भगवान ने कहा कि गणपति का पूजन, माँ गौरी का पूजन, श्री वरुण कलश का पूजन, नवग्रह देवताओं का हमने पूजन किया, भगवान को हमने शुद्ध जल से स्नान कराया, भगवान का दूध अभिषेक किया, पंचामृत से भगवान को नहलाया, स्नान कराया है, शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराया है, भगवान को वस्त्र पहनाए हैं, यज्ञोपवीत धारण कराया है, चंदन लगाया है, अक्षत अर्पित किए हैं, पुष्प पुष्पमाला, तुलसी माला, नाना प्रकार से पुष्पों से भगवान को अलक्षित किया है, भगवान को सजाया है, फिर इत्र भगवान को लगाया है, धूपबत्ती से आरती की है, दीप दिखाया है। भगवान कहते हैं मुझे नारद पंजीरी का प्रसाद दीप दिए है, इसलिए कथा में पंजीरी का प्रसाद होना चाहिए, तो पंजीरी का प्रसाद का भोग लगा दे। भगवान कहते हैं उसके बाद में कदली फल मेवा, कदली यानी केले का फल का भोग लगा दे। फिर उसके बाद भगवान को तांबूल पान का बीड़ा भगवान को भोग में लगा दे। उसके पश्चात जल आचमन करा दे और भगवान को दिव्य दक्षिणा अर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा भगवान की पत्नी है, यज्ञ अधूरा रहता है, यज्ञ की जो पत्नी है वो दक्षिणा है, तो भगवान को दक्षिणा अर्पित करें। उसके बाद में नाना प्रकार की स्तुतियां करके कथा श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद में अकाल मृत्यु मरणम सर्व